बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको CS504 के वेरी इंपॉर्टेंट 25 ऐसे MCQs बताऊंगी जो कि मिड टर्म के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं और हर मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में यानी पास्ट पेपर्स में ये MCQs 2 से 3 टाइम्स मस्ट आए हैं। सो रिपीट होकर ये MCQs मस्ट आते हैं। आप इनको अच्छे से एक बार पढ़िएगा, इंशाल्लाह 90 to 95% चांस है कि आपको यही MCQs पेपर्स में आए और आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो ये 25 MCQs इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनके जितने भी आंसर्स हैं वो सब वैलिड हैं। मैंने एक बार वेरीफाई करके देन अपनी वीडियो में वो जो MCQs होते हैं वो लाती हूँ, तो करेक्ट ऑप्शंस की वजह से आप परेशान नहीं हुआ करें। वो सब वेरीफाई होते हैं, एक बार चेक किए हुए होते हैं। सो उस वजह से आप लोग टेंशन में मत जाया करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, MCQs देखते हैं। फर्स्ट MCQs देखते हैं। विच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज कंसिडर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव? मैं साथ में आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हमें सही से समझ नहीं आती, पता नहीं चलता कि क्या लिखा है। तो आपके लिए मैं जो है पढ़ के भी सुना रही हूँ और उसके अलावा करेक्ट ऑप्शंस के साथ मैंने मार्क भी किया है ताकि आपको इजीली करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिल सके और उसके लिए आपको परेशानी ना हो। और जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आपको 480p पे रख के देखा करें ताकि आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्लियर नज़र आएँ, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो सही रहे, जिसकी वजह से आपको हर अल्फ़ाबेट जो है वो क्लियर नज़र आ सके। ठीक है। MCQs है। विच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ कंसिडर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव? फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड ऑप्शन है सिस्टम डिज़ाइन एंड थर्ड ऑप्शन है मेंटेनेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट। जो थर्ड ऑप्शन है मेंटेनेंस वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। विच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज कंसिडर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव? मेंटेनेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस MCQs। सो आप ये साथ में जो है ऑप्शंस एक बार ज़रूर अच्छे से याद रखा करें क्योंकि पेपर्स में मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है ये याद रहता है, टाइटल याद रहता है MCQs का, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमेशा भूल जाता है। तो उसकी यही वजह होती है कि आप जाने से पहले हर MCQs को ज़रूर एक बार उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो देख के जाया करें या कहीं पर लिख लिया करें ताकि आपको उसका करेक्ट ऑप्शन भी याद रहे। सेकेंड MCQs देखते हैं। A software requirement document describes all the dash provided by the system along with constraints under which it is must operate. First option है conditions, second option है services, थर्ड ऑप्शन है टास्क एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्शंस। जो सेकंड ऑप्शन है सर्विसेज वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स ऑल द डैश प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम along with the constraints under which it must operate। जो सेकेंड ऑप्शन है सर्विसेज वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। ये MCQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 3 to 4 टाइम मैंने इसको हर फाइल में देखा है, देन मैं इसको अपनी वीडियो में शामिल किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के हवाले से और आप लोग इसका ज़रूर करेक्ट ऑप्शन एक बार ज़रूर अच्छे से याद करके जाइएगा ताकि आपको एट द टाइम भूले ना। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। Dash and functional specification documents are produced in requirement analysis phase. फर्स्ट ऑप्शन है feasibility report, सेकेंड ऑप्शन है requirement definition, थर्ड ऑप्शन है requirement specification एंड फोर्थ ऑप्शन है design definition। जो सेकेंड ऑप्शन है requirement definition वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। उसके अलावा आप लोगों का सबका इतना ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। मैंने जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। इवन मेरे ईमेल पे मेरे कमेंट्स में आके सब स्टूडेंट्स ने जो है बताया है कि हमें वही MCQs आए थे और मोस्टली उन्हीं MCQs में से MCQs आए थे। तो बहुत शुक्रिया आपके इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। वीडियो का मकसद सिर्फ बनाकर अपलोड कर देना नहीं होता है, यही होता है कि उस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो, तो तभी उस वीडियो का असल मकसद जो है वो पूरा होता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। During the program execution, most of the time is spent on dash. First है conditional structure,
सेकंड ऑप्शन है लूप्स एंड थर्ड ऑप्शन है रेस एंड फोर्थ ऑप्शन है फंक्शंस। सेकंड ऑप्शन जो है लूप वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। ये एमसीक्यूज़ अगर आप लोगों ने हैंडआउट्स पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन भी और ये एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूप्स के हवाले से पूछा जाता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने में जो मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन, अगर हम एक प्रोग्राम को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के ज़्यादा टाइम हमारा वक्त किस चीज़ पर लगता है तो हमारे लूप्स पे ज़्यादा वक्त स्पेंड होता है। तो हैंडआउट्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आपको ये क्विज़ में भी इतना ज़्यादा ये एमसीक्यूज़ पूछा गया है और ये एक बेसिक जो है CS504 का एक बेसिक एमसीक्यूज़ है। तो आपको जो है इस एमसीक्यूज़ को अच्छे से रिमाइंड रखना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लूप्स है और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन, सेकेंड ऑप्शन लूप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। Many applications need to be ported on to many different dash। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है कंपाइलर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। जो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटफॉर्म राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। मैनी एप्लीकेशंस नीड टू बी पोर्टेड ऑन टू मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी जो है ज़रूरत होती है पोर्टेड पे, तो वो कितनी मुख्तलिफ हमें प्लेटफॉर्म्स पे चाहिए, लैंग्वेजेस में चाहिए, कंपाइलर्स में चाहिए, सॉफ्टवेयर में चाहिए। तो वो तो ईज़िली पता चल रहा है कि हम प्लेटफॉर्म्स पे हमें उस जो है एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है तो प्लेटफॉर्म पे होती है। लैंग्वेजेस तो ऑलरेडी हमारे पास लैंग्वेजेस तो जो है वो तो हम खुद जनरेट कर रहे होते हैं। जो कंपाइलर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इस पे अपनी प्लेटफॉर्म इसका राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। मैनी एप्लीकेशंस नीड टू बी पोर्टेड ऑन टू मैनी डिफरेंट डैश, तो प्लेटफॉर्म्स जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। There are dash steps involved in identification of structure while driving object model। फर्स्ट ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है 3 एंड थर्ड ऑप्शन है 4th एंड फोर्थ ऑप्शन है 5th। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर वाइल ड्राइविंग ऑब्जेक्ट मॉडल। जो सेकंड है यानी 2 स्टेप्स हम इन्वॉल्व होते हैं इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर वाइल ड्राइविंग ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी फर्स्ट ऑप्शन 2 जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। The technique which is used to separate error handling code from normal code is called। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, सेकेंड ऑप्शन है फंक्शन हैंडलिंग, थर्ड ऑप्शन है कोड हैंडलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है वेरिएबल हैंडलिंग। जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्शनल हैंडलिंग वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। ये एमसीक्यूज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी यानी सब्जेक्टिव टाइप के लिए भी, सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए भी ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए भी एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में ये एमसीक्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखा था और ऑब्जेक्टिव में भी ये एमसीक्यूज़ 2 to 3 टाइम्स हर फाइल्स में ऐड है। तो जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है या तो सब्जेक्टिव पार्ट में वो आपको ये दे देंगे कि व्हाट इज़ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, तो या फिर जो एमसीक्यूज़ है विजिटर्स टाइटल इसी तरह से आएगा और ऑप्शन में होगा इस एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फंक्शनल हैंडलिंग, कोड हैंडलिंग, वेरिएबल हैंडलिंग। और मोस्टली उन्होंने ये भी पूछा है कि एरर हैंडलिंग कोड जो हैं सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड या फिर हैंडलिंग कोड कितने होते हैं, तो आपको वो नेम्स भी याद रहने चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या होता है, फंक्शनल हैंडलिंग में क्या होता है, कोड हैंडलिंग में क्या होता है, वेरिएबल हैंडलिंग में क्या होता है। तो जितनी भी हैंडलिंग के हवाले से आपके हैंडआउट्स में टॉपिक्स वगैरह हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि CS504 में ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं। सब्जेक्टिव पार्ट हैंडलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दैट टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड इज कॉल्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। जो राइट ऑप्शन है वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। In order to show the presence of a defect, a dash breaks the system। फर्स्ट है टेस्टर, सेकंड है डेवलपर, थर्ड है रिक्वायरमेंट इंजीनियर एंड फोर्थ है डिज़ाइनर। जो फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टर वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। इन ऑर्डर टू शो द प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्ट अ डैश ब्रेक्स द सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन टेस्टर जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। ये एमसीक्यूज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसका जो ऑप्शन है वो आप ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये इतना स्टूडेंट्स को ये एमसीक्यूज़ आया है ना, और लेकिन उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो एक्चुअली में भूल जाते हैं कि टेस्टर इसका राइट ऑप्शन है।
तो क्योंकि इसी तरह का एक और एमसीक्यूज़ है, वो थोड़ा-सा उन्होंने चेंज करके उसका जो आंसर है वो डेवलपर है। इसलिए आपको टाइटल भी अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको याद रहे कि इस टाइटल का करेक्ट ऑप्शन जो है वो टेस्टेड था। ठीक है? इन ऑर्डर टू शो द प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्ट, बात हो रही है प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्ट की। अ डैश ब्रेक्स द सिस्टम, सिस्टम को ब्रेक जो करता है वो टेस्टर करता है। आपको जो थोड़े से टाइटल्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मोस्टली एमसीक्यूज़ ऐसे आते हैं कि उनके टाइटल में से ही एमसीक्यूज़ का आंसर निकलता है। तो फर्स्टली जब भी आपको एमसीक्यूज़ आए, फर्स्ट आपने ये देखना है कि उस टाइटल को अच्छे से पढ़ना है ताकि उस टाइटल में से ही अगर आपका जो है एमसीक्यूज़ का आंसर ना निकलता हो। ठीक है? आप टाइटल को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा कि इस टाइटल में से क्या एमसीक्यूज़ का आंसर आ सकता है। मोस्टली वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसी तरह से आते हैं, टाइटल में से ही एमसीक्यूज़ निकल रहे होते हैं। ठीक है? उसके अलावा अगर आपको बिल्कुल भी किसी एमसीक्यूज़ का नहीं पता चल रहा कि एमसीक्यूज़ हमें बिल्कुल ही नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो हैं, उसमें बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो उसके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मोस्टली एमसीक्यूज़ ए या डी करेक्ट होते हैं। तो आप ए या डी में से जो एक ऑप्शन है वो करेक्ट लगा दिया करें, मे बी कि वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए और डी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं। ये छोटी ट्रिक्स हैं, ये भी मैंने अपने एक वीडियो में बताई हैं कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते वक्त कौन कौन सी ट्रिक्स को आपने यूज़ करना है। तो ए और डी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में ज़्यादा करेक्ट होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। Dash design decisions should be ones that are changeable in software development cycle. First option है early, second option है late, and third option है heterogeneous, and fourth option है both A and B. ठीक है? अक्सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ ऐसे भी आते हैं जिसमें बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड डी, इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि एक्चुअल में वही करेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने यही एमसीक्यूज़ देखे हैं जो कि करेक्ट भी वही होते हैं। देन वो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी या ए एंड डी इस तरह के देते हैं। तो आपको वही एमसीक्यूज़ को करेक्ट लगाना चाहिए जो कि बोथ वगैरह के ज़्यादातर मैंने ये जो देखे हैं, मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही हूँ कि ज़्यादा वो एमसीक्यूज़ जो है वो राइट होते हैं। ठीक है? Dash design decisions should be ones that are changeable in software development cycle. फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड बी यानी अर्ली और लेट जो है वो दोनों ऑप्शन जो है वो राइट हैं। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन राइट है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। आर्किटेक्चरल मॉडल प्रपोज्ड बाय अ क्लाइमेंट्स ETAL contains dash views. फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। जैसे अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं ना तो उसमें तो कन्फ्यूजन वगैरह हो जाती है। अच्छा, जो सेकेंड ऑप्शन है फोर्थ वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यू उसका। आर्किटेक्चरल मॉडल प्रपोज्ड बाय क्लाइमेट्स ETAL contains dash views, जो सेकेंड ऑप्शन है यानी फोर्थ ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। आर्किटेक्चरल मॉडल प्रपोज्ड बाय क्लाइमेट्स ETAL contains dash views, फोर्थ यानी सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। Dash server provides set of applications that enable communication among clients using text, images, bulletin boards, video, etc. फर्स्ट ऑप्शन है फाइल, सेकेंड ऑप्शन है डेटाबेस, थर्ड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रुपवेयर। जो फोर्थ ऑप्शन है ग्रुपवेयर वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। ये एमसीक्यूज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये एमसीक्यूज़ आया है। आपको इसको भी अच्छे से एमसीक्यूज़ पढ़ के जाना है। ये एमसीक्यूज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 4 to 5 टाइम बहुत ज़्यादा ये फाइल्स में मैंने देखा है। डैश सर्वर प्रोवाइड सेट ऑफ एप्लीकेशंस दैट इनेबल कम्युनिकेशन अमंग क्लाइंट्स यूजिंग टेक्स्ट, इमेजेस, बुलेटिन बोर्ड्स, वीडियो etc. फोर्थ ऑप्शन ग्रुपवेयर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। Dash is result of efforts to find a middle ground between the fat client architecture and thin client architecture. फर्स्ट ऑप्शन है पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, सेकेंड ऑप्शन है एंटियर आर्किटेक्चर, थर्ड ऑप्शन है 3 टायर आर्किटेक्चर एंड फोर्थ ऑप्शन है ज़ीरो इंस्टॉल। सेकेंड ऑप्शन यानी एन टायर आर्किटेक्चर ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। ज़्यादा पढ़ के भूल जाने से अच्छा है कि कम पढ़ के याद रख लें। अगर आप लोग कम पढ़ेंगे तो आपके जहन में भी याद रहेगा कि इस एमसीक्यूज़ का राइट आंसर ये था। तो काइंडली जो है एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस अच्छे से याद कर लें, जितना भी आप पढ़ें लेकिन उसके अच्छा याद करें। आप जितना भी पढ़ें, जितने भी एमसीक्यूज़ आपको वकार सिद्धू के मिले हैं वो पढ़ें, क्योंकि वकार सिद्धू के मार्क्स से भी ज़्यादा वैलिड एमसीक्यूज़ होते हैं।
ठीक है, जितने भी आपको उसके एमसीक्यूज मिलते हैं वो आप पढ़ें, लेकिन उनको आप अच्छे से उनके ऑप्शन ज़रूर याद रखें। ठीक है, कम पढ़ लें बेशक, लेकिन अच्छा पढ़ें ताकि वो आपके ऑप्शन याद रहें। 400-500 फाइल्स के एमसीक्यूज आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एट द टाइम आपको करेक्ट ऑप्शन या टाइटल वगैरह वो सब कुछ बिल्कुल ही ब्लैंक हुआ होता है। तो काइंडली कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, आप उसके एमसीक्यूज के ऑप्शंस अच्छे से याद रखें ताकि एट द टाइम एट द मोमेंट आप भूलें नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंड टाइर आर्किटेक्चर है। डैश इज रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड द थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। सेकेंड ऑप्शन एंड टायर आर्किटेक्चर जो है राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है the process view captures the concurrency and dash aspects of the design. First option है synchronization, second option है asynchronization, third option है mapping and fourth option है data. जो फर्स्ट ऑप्शन है साइक्रोनाइजेशन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। द प्रोसेस व्यू कैप्चर्स द concurrency and dash aspects of the design. फर्स्ट ऑप्शन साइंक्रोनाइजेशन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। द प्रोसेस व्यू कैप्चर्स द कॉन्करेंसी एंड साइंक्रोनाइजेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। डैश इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है v माइनस एन प्लस टू, सेकेंड ऑप्शन है e माइनस वी प्लस टू, एंड थर्ड ऑप्शन है e माइनस एन प्लस टू, एंड फोर्थ ऑप्शन है e प्लस एन माइनस टू। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग उन्होंने आपको ये एमसीक्यूज दिया है, तो आपको याद रखना है माइनस पहले आएगा, प्लस बाद में आएगा, n प्लस टू होगा, तो आपने याद रखना है e माइनस एन प्लस टू ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। डैश इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। थर्ड ऑप्शन e माइनस एन प्लस टू ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Dash is not included in test criteria applied in a phase of testing. First option है functional validity, second option है interface integrity, and third option है correctness, and fourth option है programming logic. जो फोर्थ ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लॉजिक वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन टेस्ट क्राइटेरिया अप्लाइड इन अ फेज ऑफ टेस्टिंग। फोर्थ ऑप्शन जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका करेक्ट ऑप्शन प्रोग्रामिंग लॉजिक यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन डैश। फर्स्ट ऑप्शन है कम्प्लेक्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है कंटेंट, थर्ड ऑप्शन है डिटर्मिनेंसी, एंड फोर्थ ऑप्शन है कंटेंट एंड डिटर्मिनेंसी। यानी सेकेंड ऑप्शन और बी थर्ड ऑप्शन यानी कंटेंट एंड डिटर्मिनेंसी दोनों ऑप्शंस राइट आंसर्स हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इंफॉर्मेशन डैश। फोर्थ ऑप्शन कंटेंट एंड डिटर्मिनेंसी जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। The best way to conduct our requirements validation review is to dash. फर्स्ट ऑप्शन है एग्जामिन द सिस्टम मॉडल फॉर एरर्स, सेकंड ऑप्शन है हैव द कस्टमर लुक ओवर द रिक्वायरमेंट्स, एंड थर्ड ऑप्शन है सेंड देम टू डिज़ाइन टीम एंड सी इफ दे हैव एनी कंसर्न्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है यूज अ चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट्स। जो सेकेंड ऑप्शन है हैव द कस्टमर लुक ओवर द रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। द बेस्ट वे टू कंडक्ट अ रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन रिव्यू इज टू डैश यानी बी ऑप्शन हैव द कस्टमर लुक ओवर द रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। फ्लो चार्ट्स रिप्रेजेंट्स डैश। फर्स्ट ऑप्शन है सीक्वेंस एक्टिविटी, सेकेंड ऑप्शन है रैंडम एक्टिविटी, एंड थर्ड ऑप्शन है पैरेलल एक्टिविटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है शफल एक्टिविटी। जो फर्स्ट ऑप्शन है सीक्वेंस एक्टिविटी वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। फ्लो चार्ट्स रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस एक्टिविटी को। अगर आपने फ्लो चार्ट को देखा भी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस सीक्वेंस में उसके जो है नेम्स लिखे हुए होते हैं, 7 चीज़ों पे वो रिप्रेजेंट करता है, यानी 7 ब्लॉक्स होते हैं। तो एक सीक्वेंस एक्टिविटी है, यानी सीक्वेंस में जो है वो ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है,
जो फ्लो चार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस एक्टिविटी को। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत शॉर्ट एमसीक्यूज है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बहुत ज़्यादा। ये एमसीक्यूज भी CS504 में मिड टर्म के एग्जाम्स में फाइनल टर्म में भी आया, लेकिन ये एमसीक्यूज मिड टर्म का ही है क्योंकि मिड टर्म्स के आपके पेपर हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने मिड टर्म के बनाए हैं जो कि मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 22 लेक्चर्स तक ये सारे एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Which writing style is best regarding identifier role in enhancing the readability of a program? First option है if flag is equal 0. Second option है if flag is equal start minus number. Third option है if z is equal start number. And fourth option है if z is equal 0. जो फर्स्ट ऑप्शन है इफ फ्लैग इज इक्वल 0, राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। विच राइटिंग स्टाइल इज बेस्ट रिकॉर्डिंग आइडेंटिफायर रोल इज इनहेंसिंग द रीडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, राइट ऑप्शन जो है वो है इफ फ्लैग इज इक्वल 0 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं अपना। Exceptions handling is a powerful technique that separates error handling code from dash code. नॉर्मल, abnormal, सिंपल या फोर्थ ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल कॉड वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ पावरफुल टेक्निक दैट सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम डैश कोड यानी नॉर्मल कोड। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। मैंने आपको आगे बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पूछा गया है, तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में थ्रू 2 to 3 लाइन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो उसका एक्सेप्शनल हैंडलिंग में जो कोड यूज़ किया जाता है एरर्स को सेपरेट करने के लिए, तो उसको वो कौन सा कोड यूज़ किया जाता है, वो नॉर्मल कोड यूज़ किया जाता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में उसकी अगर आपको आ जाए डिफाइन एक्सेप्शनल हैंडलिंग, तो ये एक बहुत अच्छी लाइन बन रही है, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। 2 to 3 लाइन्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सब्जेक्टिव पार्ट में इनफ होती है कंप्लीट मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ये वाली लाइन, और इसके एमसीक्यूज भी आपको याद रहेगा इस तरह से कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ पावरफुल टेक्निक दैट सेपरेट्स एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यूज देखते हैं, ऑप्शन सॉरी। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज दैट एन एरर कैन बी डैश ओवर फंक्शन बाउंड्रीज। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और CS504 में इसके बारे में बहुत ज़्यादा हैंडआउट्स में भी जो है पूछा गया है, ठीक है। तो दैट एन एरर कैन बी डैश ओवर फंक्शन बाउंड्रीज। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रोन, सेकंड ऑप्शन है कॉल्ड बैक, एंड थर्ड ऑप्शन है कॉट, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेंड। थ्रोन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ये लाइन भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज दैट एन एरर कैन बी थ्रोन ओवर फंक्शन बाउंड्रीज। यानी फर्स्ट ऑप्शन थ्रोन जो है वो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, थ्रोन ओवर फंक्शन बाउंड्रीज। तो 3 लाइन्स तो ईजिली आपकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में बन जाएंगे अगर आपको ये शॉर्ट आता है, और ये बहुत ज़्यादा CS में ये शॉर्ट पूछा जाता है, यानी इस सब्जेक्ट कोड में बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो आपको इसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उसमें नॉर्मल कोड यूज़ होता है, थ्रोन ओवर फंक्शन बाउंड्रीज यूज़ होती हैं, और इसकी जो जैसे कि अभी मैंने आगे स्टार्टिंग में इसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी एक्सेप्शनल हैंडलिंग की, तो वो आप लिख सकते हैं। 3 लाइन्स तो इजीली आपकी ये बन जाएंगी, ठीक है। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम सीरीज देखते हैं। Inspections can check conformance with a specification but not conformance with the dash requirements. First option है customers real, second option है developer, and third option है tester, and fourth option है manager। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टेस्टर जो है आपको याद रखना है ये ऑप्शन, क्योंकि आगे में कुछ डिफरेंट टाइटल करके टेस्टर भी उसमें आ रहा होता है, करेक्ट ऑप्शन आप भूल जाते हैं। तो आपको पिछला जो था वो टेस्टर था, और वो किस टाइटल के साथ टेस्टर ऑप्शन करेक्ट था, और कस्टमर्स रियल किस टाइटल के साथ करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। एक्सेप्ट इंस्पेक्शंस कैन चेक कन्फर्मेंस विद अ स्पेसिफिकेशन बट नॉट कन्फर्मेंस विद द डैश रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कस्टमर्स रियल
ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। For inspections dash are prepared that contain information regarding defects. First option है tables, second option है checklists, and third option है lists, and fourth option है frames. जो सेकेंड ऑप्शन है चेक लिस्ट वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। फॉर इंस्पेक्शंस डैश आर प्रिपेयर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेक्ट्स। सेकेंड ऑप्शन चेक लिस्ट ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का, राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। उसका टाइटल एक बार मैं फिर अगेन पढ़ के सुना देती हूँ। फॉर इंस्पेक्शंस डैश आर प्रिपेयर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, चेकलिस्ट यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। स्टैटिक एनालाइजर्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डैश प्रोसेसिंग। फर्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस टेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है सोर्स टेक्स्ट, एंड थर्ड ऑप्शन है डिज़ाइन टेक्स्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनेंस टेक्स्ट। जो सेकंड ऑप्शन है सोर्स टेक्स्ट वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। स्टैटिक एनालाइजर्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डैश प्रोसेसिंग, तो सॉफ्टवेयर टेस्ट राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, यानी सेकंड ऑप्शन राइट एमसीक्यू ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। और ये एमसीक्यूज भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 टाइम्स मैंने इसको हर फाइल में देखा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो भी मैंने वेरीफाई किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको एनालिसिस टेक्स्ट लगाया हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सोर्स टेक्स्ट ही है। तो मैंने इसको वेरीफाई करके, क्योंकि सेकंड फाइल में कई स्टूडेंट्स ने इसको एनालिसिस टेक्स्ट लगाया हुआ था, अगर आपने भी कहीं पर ये एनालिसिस टेक्स्ट पढ़ा है तो इसको काइंडली जो है चेंज कर लें, मतलब आप याद रखें कि इसका करेक्ट ऑप्शन सोर्स टेक्स्ट है। चाहे आप जो अपने हैंडआउट्स में सर्च करके देख सकते हैं, 10 या 11 लेक्चर में मैंने इसको सर्च किया है, और उसके अलावा गूगल पे भी मैंने सर्च किया है, फाइल्स में भी देखा है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सोर्स टेक्स्ट ही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने एनालिसिस टेक्स्ट लगाया था, तो काइंडली वो अपनी करेक्शन कर लें। सोर्स टेक्स्ट इसका राइट आंसर है। स्टैटिक एनालाइजर्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर सोर्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग, यानी सोर्स टेक्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 25 MCQs. What factor has no precipitation in more uh, sophisticated and complex computer based system? बहुत ज़्यादा difficult words दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वास्ट यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, सेकेंड ऑप्शन है वास्ट इंक्रीजेज इन कंप्यूटर्स मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी, एंड थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर वैरायटी ऑफ जोक्टिक इनपुट आउटपुट ऑप्शंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है profound changes in computers architectures। तो फर्स्ट ऑप्शन है वास्ट यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, what factors has no precipitations in more sophisticated and complex computer based system। बहुत ज़्यादा एक लंबा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसके जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह थे, वर्ड्स वगैरह। फर्स्ट ऑप्शन जो है वास्ट यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। और काइंडली लंबे जो हैं ऑप्शन देकर आप उस एमसीक्यूज़ को छोड़ मत दिया करें। ज़्यादा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती कि लंबा है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद तो लिखना नहीं होता, उन्होंने ऑल बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो वही एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो थे वो इतने ही थे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ अता करें। आप इन्हीं 25 एमसीक्यूज़ को बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, कंप्लीट हैंडआउट्स नहीं पढ़ पाते, कंप्लीट लेक्चर्स नहीं ले सकते, कंप्लीट फाइल्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक फाइल में 500 से 600 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि उन्हीं 25 एमसीक्यूज़ उसको लाजमी एक बार अच्छे से पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ वेरीफाई किए हुए हैं सारे, जो है मैंने सर से जो है वेरीफाई करवा के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर किए थे, कि आप लोगों को शायद इस वीडियो से हेल्प हो जाए। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप इस काबिल हों कि आप इस सब्जेक्ट कोड का पेपर जो है वो अच्छे से दे सकें। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारे लोग हैं वीडियो को देख लेते हैं, स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली भी वीडियोस आप लोगों की हेल्पिंग साबित हो सके, और स्टडी के लिहाज से हर वीडियो आप लोगों को फौरी मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी अता करें और अच्छे से जीपीए से पास करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।